पहलो के गलती। सुनो क्वेश्चन है कथी आयत से संबंधित वाला क्वेश्चन, आयत वाला पढ़ा है ना, तभी चले पहले क्वेश्चन से आज क्वेश्चन करवा देते हैं। देखो लिखा आयताकार खेत, एगो खेत है जो आयताकार है तो वो ऐसा कुछ बनेगा खेत, ठीक, कि चारों ओर तार घेरने के लिए कितना मीटर तार लगे, चारों ओर क्या बोला ऐसे घेरना है उसको तार। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़, हाँ पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ देते। आयताकार खेत के चारों ओर तार घेरने के लिए कितना मीटर तार लगेगा यदि खेत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। यानी बोला एक आयताकार खेत है जेका चारों ओर तार यहाँ देखो, तो यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ आना है, तार लेकर तब कै मीटर लगेगा, तो घेर करना है, चारों तरफ घेरा जाएगा। तो कैसे, तो पहले बोला खेत की लंबाई अगर 20 मीटर इधर है तो ये लंबाई और चौड़ाई कितना 15 मीटर है। अब देख लो 15 तक का सामने वाला भी 20 मीटर होता है और ये भी 15 मीटर, तो आप सबको जोड़ेंगे तो 20 और 15 हो जाएगा 35, इन्हें 35 35 35 70 मीटर। तो एक कितना मीटर तार लगेगा 70 मीटर। तो ई आंसर हुआ इसका, सही है। तब देख लो सूत्र पर जो हाँ 2 इंटू एल प्लस बी, ये हुआ परिमाप। यानी जैसी बोल दिया कि आयत के चारों तरफ घेरना है, इसका मतलब की बोला है, कथी निकालने की तरफ बोला है, आयत के परिमाप। जैसी चारों तरफ बोल दे ना, वर्ग के भी बोले चारों तरफ, तो समझ लेना कि उसको परिमाप पूछ रहा है थोड़ा से। और जब परिमाप पूछ रहा है तो दिमाग ऐसा चित्र बनाने की जरूरत न पड़ेगा, तुरंत आंसर देगे। कैसे, बस 2 इंटू एल, यानी पूछ रहा है कि समझ जाओ कि कुछ कथी रहा है। अगर इतना सब कुछ दिया पूरा चारों तरफ घेरना है, चाहे वो पुच्छो लगाने के लिए है, तो जैसे तो समझ लो तो पूछ दिया कि आयत का परिमाप क्या होगा। और जब पूछ रहा है आयत का परिमाप क्या होता है, सूत्र होता है इसका, आयत के परिमाप के सूत्र 2 इंटू एल प्लस बी, क्योंकि 2 रख दो, एल कोई रख दो, इन्होंने कोई दिक्कत न होगा। 20 प्लस 15 और दोनों को जोड़ दिए तो कितना आया 20 15 35, 35 गुना 70, मीटर 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 होता है तो 70 मीटर लगेगा तार पूरा, ठीक घूम गए। और दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ लो। अभी कहता है एक आयताकार कमरे में फर्श बिछाना है तो कितना मीटर फर्श लगेगा यदि कमरा की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है। तो अब ये में समझ लो, एगो तो बोला एक आयताकार कमरा है, मतलब एगो घर है जेकर एक आयताकार रूम है ऐसे, और कमरा में फर्श बिछाना, फर्श के नीचे चटैया, नीचे में जैसे देखते हैं अति दरी टाइप के भोज यूज होता है तो पूरे में बिछाया होता है, मेट टाइप के ललका हरियर का जो रहता है, हाँ जब आता है तो ना वो स्क्वायर फीट बोले कि कितना है ऊपर में लगाना है चाहे नीचे में पंडाल बिछेगा, तो उससे लिखता है ये सब, ये सब काम आता है कॉपी में। हाँ डायरी में मीटर से फीता सूत बिछाएगा, ऐसे नापेगा कि लंबाई, हाँ कि लंबाई कितना मीटर हुआ, चौड़ाई कितना मीटर हुआ, तो ये स्क्वायर फीट में बोलेगा। तब फीट में रहे नापे तो फीट में, मीटर में हम लोग नापे तो मीटर में। तब बोला है कि आयताकार कमरे के में फर्श बिछाना है, मतलब अगर यह कमरा है तो पूरा में चटैया बिछाएंगे, भोज भात होता है तो पूरा नहीं, तो लड़का नीचे में बढ़ जाए। तो कितना मीटर के हम लाएंगे, तो जय मीटर के हमारा रूम रहेगा, जय बाय जय के तय बाय तय के हम लाएंगे, तो स्क्वायर फीट में ले आएंगे तो अपने बढ़ जाएगा। तो देख लो फर्श लगेगा, तो यदि कमरा की लंबाई कितना दे दिया है 12 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर, तो कह दिया है। यानी जब बोल रहा है कि पूरा में फर्श बिछाना है, कोई को ढकना है, सब में पूरा ढकना है, तो ये अगर रूम के बंद रूम को ढकेगा ना, अगर ऊपर में करें तो ऊपर में ढको, ना तो नीचे के नीचे ढको। जब ढकना है पूरा घेर लेगा, अगर इस सबको घेरना है, सबको झांपना है, यानी कथी पूछ रहा है क्षेत्रफल। पहले समझ लो कि कथी पूछ रहा था, ये पूछा इस चारों तरफ बोला था, परिमाप पूछ रहा था आयत के, इस चारों तरफ से घेरने के लिए पूरा ढकने के लिए तो क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के सूत्र होता है एल इंटू बी, यानी लंबाई में गुना चौड़ाई कर दो, तो एक में से गुना कर दो, तो ये सूत्र से एक तो बस 12 में 10 से गुना कर दो, और मीटर 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 में तब 12 दहाई के 120, और मीटर से मीटर में गुना किए तो एम स्क्वायर। तो कितना मीटर स्क्वायर लगेगा इसको अति फर्श लगाने के लिए 120 मीटर स्क्वायर। तो सही था। अब ई वाला से हो गया, ई टाइप उठते तो नहीं बोलेंगे कि ई एगो दिल है तो एगो निकालना है, कैसे निकालते से आ जाओ, रुक जाओ। पीछे तो निकाला आयत के परिमाप है ना, और बाद आयत के क्षेत्रफल, तो ई निकाल लिया आयत के, तो ओ में क्या दिए हुए थे, लंबाई चौड़ाई दिए हुए था, तो क्या निकाल रहा था क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई दिए दे रहा था, तो क्या निकाल रहा था क्षेत्रफल। एक और क्वेश्चन में था लंबाई और चौड़ाई दिए हुए था तो परिमाप निकाल रहा था। इस बार जो क्वेश्चन है में तोरा दे है क्षेत्रफल और एगो लंबाई दे है, जैसे कि अगर ई रूम के तोरा क्षेत्रफल बता दिया है कि इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, एगो लंबाई इतना मीटर है, तो ई वाला के पता नहीं, वाला के निकालो,
निकालते थे ना, पहले तो ई दे देता था तो ई निकालने तो हमको तीनों पता चल गया, लेकिन इस बार लंबाई दे दिया है, चौड़ाई निकालने के कह रहा था पता ना है, लेकिन स्क्वायर फीट कितना होगा देता है। इस तरह का टाइप रहता है, देखो कैसे। अच्छा ठीक, हाँ तो लिखा है कि किसी आयत की लंबाई 15 मीटर है, तो आयत बनाते हैं, किसी आयत बोला है, इसकी लंबाई कितना है तो केनू मार लो 15 मीटर है, और उसका क्षेत्रफल यानी कि जो पूरा होगा क्षेत्रफल कितना है 150 मीटर स्क्वायर। तो उस आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी, इधर वाला को ज्ञात करना है हमको। अभी दिखाई दे रहा है कथी है, इनमें थोड़ा क्षेत्रफल निकालना है, यही ना, अगर अभी नहीं निकालना है लेकिन क्षेत्रफल निकला है ना, तो अगर सूत्र से आते हैं तो आयत का क्षेत्रफल के सूत्र कथी होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसमें लंबाई दे है कितना 15 मीटर, चौड़ाई ने ना दे है, तो कितना है चौड़ाई, तो अभी हम यहाँ पे x मान लो, अलजेब्रा वाला हो गया, तो अब यह ना x निकालते हैं, अगर यहाँ पे रहता है तो दे देते, तो गुना कर देते तो 150 आना जाएगा। अब भी तू लोग सोच लिया है कि कैसे कितना यहाँ रखेगा कि 150 आ जाए, 10 रखेगा, तो तू तो तुरंत आंसर यह बोल दिया था कि 10, ये से ना बोला था, हम तो 15 में 150। हाँ तो भागे करना होता है, तो वैसी, लेकिन इस तरीके से सोच लेगा तो होना जाएगा। लेकिन आप देखो, लेकिन आयत का क्षेत्रफल तोरा कितना दे लिया है 150, तो निकल है आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल है तो उसका क्षेत्रफल लिख दो 150 हो गया। अब कुछ ऐसा बन गया, इतनी मिटा के जब लिखते हैं ये वाला, तो देखो ये बन गया 150 बराबर 15 गुने x। ठीक, अब देखो ये x है से कथी निकालना है हमको, आयत का चौड़ाई, तो ये x है तो अलजेब्रा वाला याद होगा, 15 कितने आ जाता है इधर, x कैसे रहना है, देखो काट देंगे तो क्या मरतबे 10 मरतबे, x बराबर कितना आया 10, x बराबर हम क्या माने थे चौड़ाई, तो चौड़ाई हमको निकल गया कितना आया 10 मीटर। ये बहुत बड़का दूर तक के है ना, यही से सूत्र निकल कर आ गया कि हम क्या किए, क्षेत्रफल है 150 क्षेत्रफल ना है, आई 15 नीचे लिखे से कथी है लंबाई, आई x बराबर कथी है चौड़ाई, तो हमको क्या निकालना था चौड़ाई। तो जब भी दे दिया है किसी आयत की लंबाई दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया, तो निकालना क्या है चौड़ाई। तो क्या किए, उसका जो क्षेत्रफल है उसमें से किससे भाग कर दिए लंबाई से, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ऐसी जब भी दिए हुए रहे, अगर यहाँ की लंबाई दिए हुए रहे या क्षेत्रफल दिए रहे, तो क्षेत्रफल में क्या कर देगा लंबाई से भाग, ये ले ली अभी भी बना तो इसी ना कि जितना में खाली भाग करो आंसर आ जाएगा। तो क्षेत्रफल में लंबाई से भाग किया जाता है। तो यह पर सूत्र बना है कि आयत की चौड़ाई ज्ञात करे, क्या करे आयत की चौड़ाई ज्ञात करे। तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र क्या है, क्षेत्रफल में लंबाई से भाग करना। अब देखो ये वैसी ना हुआ, क्षेत्रफल कितना है 150 मीटर स्क्वायर, लंबाई कितना है 15 मीटर। देखो मीटर से अति 150 कितना मरतबे कर दिया 10 मरतबे, अब मीटर से एगो मीटर काट दो, ऊपर में 2 मीटर नीचे में एगो मीटर है, तो एगो से एगो भी कट गया, तो 10 मीटर आया। तो क्या निकल के आया 10 मीटर चौड़ाई ना, तो ऐसी निकल जाता है। तो आयत का चौड़ाई कैसे निकलेगा, ऐसी भाग करके बस क्षेत्रफल में लंबाई से भाग कर दो। अब बोले कि यहाँ पर लो, यहाँ पर 10 मीटर चौड़ाई कर देते हैं और उस आयत की लंबाई निकालो, तब कैसे निकाले 15 आएगा ना। सेम वैसी ही करना है, तुमको लंबाई निकालने के लिए कहे तब या चौड़ाई कहने तब, एगो कोई जरूर देले रहेगा। ठीक, तो अगर लंबाई देले है तो क्षेत्रफल में लंबाई से भाग कर दो तो तोर चौड़ाई निकल कर आ जाएगा। अगर चौड़ाई देले है तो में क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग कर दो तो तोर लंबाई निकल कर आ जाएगा। तो आयत की चौड़ाई निकालने का सूत्र होता है क्षेत्रफल बटा लंबाई, यानी क्षेत्रफल में लंबाई से भाग कर दो। आयत की लंबाई निकालने का भी सूत्र सेम वही होता है, क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग कर दो। तो यहाँ पर ही खाली चेंज होगा, अगर यहाँ ही चेंज होगा तो यहाँ यही इधर उधर पलट आया। ये बहुत तरीका से अच्छा से बता दी है, अभी इतना समझ लो। ठीक, अब आ जाओ परिमाप पर। देले है कि एक आयताकार कमरे की परिमाप 70 मीटर है। एगो कमरा बना लेते हैं आयताकार, एक चारों साइड कोना कोना कितना है 70 मीटर, 4 गो है, और कमरा की चौड़ाई कितना दे है 15 मीटर। ई निकालना है तो उसका लंबाई निकाल, यानी ये एन्ने वाला निकालो। तो कैसे निकालेगा, भाग ना। तू सोचो कि यहाँ पर अगर रहता था तो परिमाप कैसे निकाल देता, एक जोड़ कर में दूसरे गुना कर तब ना। तो सोचो कि आखिर यहाँ पर कितना रखे,
ताकि एकरा एकरा जोड़ने पर और में 2 से गुना करे पर 70 आ जाए। 15 रखेगी तो 15 15 गुना 30 और 30 में 2 से गुना करेंगे तो आएगा ना आएगा 35 35। हाँ तो 35 गुना कितना होता है? पहले एक अधिया कर लो, 35 हुआ। अब देखो कि 35 में से आप देखो कि 15 में कितना जोड़े कि 35 हो जाए। अब इसको ना जोड़ कर 35 पुराना है तुमको, तब बोलो 15 में कितना जोड़े कि 35 हो जाए। तो वो ना पता रहता है तो ये कितना इजी है, बच्चे ने सीखा भूल जाता है। 35 में से 15 घटा लो, अपने जाएगा तो उतने जोड़ते हैं। 35 में से 15 घटाओ 20, तो देखो यहाँ पर 20 रखेंगे तो आएगा 35 में से 15 घटाएगा तो 20 ना बचेगा। जोड़ कर देख लो 15 20 कितना होता है 35 हुआ। और देखो आप अगर तोरा यह दे देते कि एकर लंबाई है 15 मीटर, चौड़ाई है 20 मीटर का परिमाप निकालो तो क्या जोड़ती 15 20 को और 2 से गुना कर देता 35 हुआ। 35 में 2 से गुना तो किए तो 70 आया, ये परिमाप हो गया। लेकिन इस बार क्या दिए, एगो कमरा है जेको तोरा हम परिमाप बता दिए कि चारों पट्टी जब तू घूमेगी ना तो कितना मीटर होगा 70 मीटर। तो एगो साइड तो हम बता दिए हैं, कितना है एगो साइड 15 मीटर और एगो आउट साइड तुमको बताना है तो 20 होगा। तो ऐसे इतना करेगी हर चीज में होबे ना करेगा। लेकिन ऐसे ही कहीं निकल के आया है तो पहले क्या किए, जितना तुमको परिमाप कितना देले है 70, तो 70 में क्या करने के लिए बोले 2 से भाग भाग 2 से भाग करो, ठीक 35 तो 35 आया। अब 35 में से जितना देले है ना, अगर यहाँ चौड़ाई देता तो यो है करते हैं, लंबाई दिया तो यो घटा दो। कितना दिया 15 ने दिया है तो कितना आया 20 मीटर। तो ये उसका लंबाई कितना आया 20 मीटर 15 तो है। अब वही अगर सूत्र से निकालते हैं, वही सूत्र है। देखो क्या निकालने के लिए, वो आयत की लंबाई निकाले। तो आयत की लंबाई निकालने का सूत्र है परिमाप बटा 2 और माइनस चौड़ाई। तो परिमाप कितना देले है 70, ओका नीचे 2 रख दो और माइनस चौड़ाई कितना देले है 15। अभी बना लो भिन्न के घटाओ, तब बनाएंगे तो इसी 20 आएगा। देखो पूरा घटा कर ना तो ऐसी करके देख लो। 70 में से 2 घटा कर देख लो, 70 में 2 से भाग कर 35 और 35 में से 3 माइनस कर देंगे 15, कितना आएगा 20। हाँ भीम के घटा हो गया, ये भीम के घटा आना जरूरी होता है। तो देखो तो कितना आ गया 20 आया मीटर। ऐसो हम पूरा थ्योरी से निकाल लिए तो 20 आया, पूरा सूत्र पर ही निकाले तो 20 मीटर। तब बोल दे एक आयताकार कमरे की परिमाप 70 मीटर है। यहाँ चारों पट्टी चक्कर लगाएंगे तो एगो साइड कितना दे दिया है 15 मीटर। तो तोरा एगो आउट साइड पूछ रहा था कितना होगा 20। कैसे होगा, आखिर सब सबके जोड़ी का ना हुआ है। तो एगो साइड डबल है तो एकरा का सबके जितना परिमाप है सब में 2 से भाग कर दो तो 2 भाग पट गया। अब ओकरा में से जितना दिया है एगो साइड ओकरा एगो घटा लो तो उतना आ जाएगा। तो इसीलिए सूत्र याद रखना कि आयत की लंबाई का सूत्र क्या होता है परिमाप बटा 2 और माइनस चौड़ाई। तो क्या निकलेगा लंबाई। अगर दे दे यहाँ पर ही परिमाप 70 रहते, हाँ लंबाई अगर 15 मीटर दे दे अब पूछे थोड़ा से चौड़ाई, तब क्या करेगी 20 नहीं आएगा, चेंज हो जाएगा 10 कैसे आएगा, हाँ 20 आएगा समझ लो। खाली इन्होंने चेंज किया तो यहाँ चेंज होगा। यहाँ पे तो आपसे पूछा चौड़ाई तो यहाँ चौड़ाई निकालेंगे, यहाँ लंबाई है तो लंबाई निकालेंगे। नंबर तो उतने दिया है, परिमाप उतने दिया है तो 70 ऐसी रखेंगे, परिमाप ऐसी रखेंगे। चौड़ाई कितना दिया है लंबाई 15 तो यहाँ पर 15 रख दिया, घटा है तो 20 आएगा। तो फिर क्या कि इन्ने पलटे तो उन्ने हो जाएगा, इन्ने पलटे तो कितना आया 20 मीटर। अब देख लो तनका से सूत्र फिर सब एक क्वेश्चन लिखवाते हैं तब सबके होइल है। देखो पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ो। अंकुश के आयताकार कमरा की चौड़ाई 25 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 625 मीटर स्क्वायर है, तो अंकुश के कमरे की लंबाई निकाले। बोल रहा है कि अंकुश के रूम है, वो कमरा जिसमें सूखता तो 5 मीटर, हम 25 कर दिए तो ना बड़का गो। तो कमरा का चौड़ाई कितना है, ऊपर का वाला का मान लो चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना मीटर है 25 मीटर, लंबाई 50 मीटर। ठीक। आयताकार बोले तो 25 नहीं लिखना था, तो वर्ग बन गया है, लेकिन तो सब चलो ठीक है इसे है। तो उसका क्षेत्रफल पूरा ऐसे करने पर कितना है 625 मीटर। आई ऐसे कब आता है जब एकरा आएगा दोनों के गुना करते हैं, तो यानी ई वाला के पता न है हमरा सबके। ये निकालने के ये सूत्र कथी बताया डायरेक्ट कि जितना क्षेत्रफल दिया उतना में चौड़ाई से या लंबाई रहे तो भाग कर दो, तो चौड़ाई लंबाई निकालना है तो लंबाई निकल जाएगा, और चौड़ाई निकालना है तो चौड़ाई निकल। तो बस 625 में क्या करना है
25 से भाग भाग कर देना है। मीटर स्क्वायर रहता है, नीचे दो आने मीटर रहता है, 50। ये कट कर मीटर बच जाता है, एकरा काटने पर बन जाता है 25। ताकि याद करो 25 के स्क्वायर 625 होता हाँ, है। 25 के यही डायरेक्ट भी तू सब बना देगा, स्क्वायर याद रहेगा था। ठीक, ये से बहुत ही घटा भाई से। हाँ आते हैं ऊपर आते रुक जा। तो ये बन गया ऐसे, और ना डायरेक्ट भाग करना हो तो इसे से काटेगा तो 25 मीटर। तो इसका देखो लंबाई कितना हुआ 25 मीटर, और चौड़ाई कितना है 25 मीटर। और कोई कमरा की लंबाई दे देंगे हम थोड़ा 25 मीटर और चौड़ाई दे देंगे थोड़ा 25 मीटर, तो का क्षेत्रफल कितना होगा गुना कर देंगे तो 25 में 25 से गुना करने पर होता है 625। यानी 25 के स्क्वायर कितना हुआ 625 मीटर स्क्वायर। पहले कट करते क्या आया इसका लंबाई 25 मीटर। वीडियो के वीडियो काट लो ना। काटिए ना, मीटर स्क्वायर था तब ना 2 कट के एगो बचा तो ठीक, तो 25 मीटर आया। तो ये क्षेत्रफल दिया रहे तब तोरा एगो लंबाई नहीं, लेकिन इसमें दिया क्या है, इसमें परिमाप दिया है और तब तोरा से लंबाई पूछ रहा है कि प्रिंस के एगो आयताकार खेत है। चलो खेत की बना कर बताइए देते हैं। और 100 मीटर क्षेत्र अति परिमाप है, यानी कि यहाँ से यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना मीटर होता है 100 मीटर। और उसका खेत के चौड़ाई कितना है 20 मीटर। ये वाला पता ना यही निकालना है तेरा से। तो कैसे निकालते तो देख लो, पहले सूत्र पर से भी याद है तो सूत्र से सूत्र निकालता है अधिया करना में। ठीक, आयत के परिमाप का सूत्र क्या है याद है क्या 2 इंटू एल पर बीच। तो आयत के परिमाप के सूत्र है। अब देखो तो तेरा परिमाप कितना दिया है 100, तो परिमाप के जगह 100 मीटर लिख दो, 2 के जगह 2 लिख दो। और एल पता न है, एल दे दे, हाँ एल पता नहीं तो एल ऐसी रख दो। अब कितना अति बी कितना है 20 मीटर। अब सूत्रे पर से देखो यह सूत्र से उस सूत्र निकला था। अब निकालने के बाद आ गया था यहाँ पे देखो 100 मीटर तो परिमाप है, अब बराबर लंबाई गुने चौड़ाई तो सूत्र पर है। तो यह दो समीकरण याद है छोटा वाला जो इधर वाला के देता है, ये अगर इधर 2 है तो नीचे आ जाता है ना भाग में, तो 2 लिख दिए एल प्लस बी इधर जैसे के तैसे लिख दिए। अब देखो एक भाग करने पर कितना आया 50 मीटर। एल निकालना है तो एल रख दो, और बी कितना है 20 मीटर, तो 20 मीटर। अब इनने प्लस में देने आने के बाद माइनस में, तो 50 और माइनस 20 अब बराबर एल। तो एल बराबर कितना आया घटाने पर 30 मीटर। तो देखा 30 मीटर ऐसे भी आ गया। अब 30 मीटर आ गया तो सही आंसर है कि नहीं पता करो। 30 और 20 जोड़ दो 50, और 50 में 100, अगर 100 आ गया तो सही है। यह से सूत्र निकल के आया है ए में से सूत्र देखो निकल कर कथी आया, इसी सेम ऐसी बना था। अभी 100 में परिमाप निकालने, परिमाप के चौड़ाई या लंबाई निकालने के सूत्र क्या बताए कि परिमाप है ओकरा में 2 से भाग कर दो, और माइनस जो लंबाई अगर चौड़ाई दिया है तो ओकरा घटा लो। तो देखो ये नहीं जन 100 लिखे हुए थे, ठीक लिखे थे 100 परिमाप दिया, नीचे 2 लिखे हुए थे। आज जब पर एल लिखे हुए थे तो यह लंबाई निकालना था, तो लंबाई निकालना था बस। ये जब पर कर दिए थे तो यहाँ पर माइनस, और बी कितना दिया हुआ है 20 मीटर, घटाया तो कितना आया था 50 माइनस 20 कितना आया 30। यह ना लंबाई निकाले तो लंबाई कितना आया 30 मीटर। तो ये वाला ऐसे बनता है, सूत्र पर निकाले तो ये पर निकाले तो सब तो सेम याद रख। अगर ये लिखल है अंकुश के आयताकार कमरा के एगो जो रूम है तो उनमें अगर तू सब सुता बैठता है तो चौड़ाई दे है 25 मीटर। तो अगर तो लंबाई क्षेत्रफल बता दिया कि देखो टेंट वाला आता है तो बता, हाँ लगाता है हम सबके यहाँ, तो देख लेता है कि कितना बाई कितना के लगेगा। तो तिरपाल लेकर आता है, फीट नापता है, तो तिरपालों के नाप के तो नाप लेता है लंबाई या चौड़ाई, ओकरा अनुसार से कह देता है कि हाँ इतना मीटर लंबा इतना मीटर चौड़ा लाएंगे। तो ओकरा में दोनों गुना कर देता है तो ये स्क्वायर फीट बोल देता है कि स्क्वायर फीट तो लगेगा काट के लिए। हाँ या मीटर में नापना है तो उसे मीटर में नापे, तो जैसे नापते हैं तो काट का तिरपाल न लाता है, तिरपाल डेली काटवे करेगा, वही तिरपाल के मोल का उतना बड़ा बना देता है। और सब नापले रहता है कि कितना स्क्वायर फीट रहेगा तो हम लेंगे, तो पहले उधर बांध लेता है, नाप लेता है उतना बांध के करके, तो जमीन पर ही नापेगा कि कितना दूर में ढकेगा। तो ऐसे कोई के जे चारों पट्टी घेरने वाला होता है तो वही रूम है ये ऐसे वाला रूम, तो देखेगा कि चारों पट्टी कैसे घेरे, तो पैसे नापेगा, परिमाप निकाल लेगा। तो उसे सूत्र पर न निकालता है, तो तीनों को नाम नापेगा क्योंकि उसे न पढ़ ले है, लेकिन जल्दी कर लेगा थोड़ा सा पहले वो ई कोना नापेगा क्योंकि सब बराबर तो नहीं रहता है घर सब चीज, ये ले तो ये नापेगा वो नापेगा वो ना, तो चारों को नापेगा, चारों को जोड़ लेगा, जितना मीटर हुआ उतना मीटर लेकर आएगा। लेकिन तो पता रहेगा कि अगर आयत का आयताकार है जो कि देखने पर बराबर लग रहा है, चाहे रूम बराबर लग रहा है, यानी कि इधर के जितना मीटर हमारी है इतने मीटर नहीं नू है, और जितना मीटर इधर है जितना मीटर उधरो है। अगर हम एगो इस साइड माप लिए कि 10 मीटर है तो उधरो 10 मीटर ना होगा, अगर इस साइड नाप लिए कि 15 मीटर है तो इधरो 15 मीटर होगा। तो खाली परिमाप निकालना कि चारों पट्टी कोना कितना कितना अधिक झालर लगेगा,
तब क्या नाम चारों तरफ ही नापने जाएंगे। ये पर यहाँ बस इधर नाप लो कि इधर 10 मीटर है, इधर 15 मीटर है, तो 10 15 कितना हुआ 25 और 25 दूना 50। तो वहाँ से वहाँ तक वहाँ से वहाँ हमको झाड़ा लगाना है पूरा बड़े, तो डायरेक्ट 50 मीटर झाड़ा लाएंगे, सेट करने पक्का सेट होगा, न घटेगा न बढ़ेगा। और वही न पड़ ले रहेगी तो जाकर नापेगी, नापे उपेगी आइए ना, लिया के जाकर हो 20 मीटर तार दे दो और 20 मीटर झाड़ा लगाएगी तो यहाँ से यहाँ तक आते थे गाय, और न तो ज्यादा लिया तो बढ़ लगेगा तो लटका दो अलग से। तो यही तनी नाप के तो परिमाप चौकी में खोली लगाया जाता है ट्रंग उरंग में। तो हमारा घर में क्या होता था, ऐसी नाप लेता है, धागा लाया दू हाथ से नाप कर लिया, होना जाता है धागा से। लेकिन आज परिमाप से हो जाएगा। अब डायरेक्ट सूत्र भी लिखा देते हैं, सबके सूत्र में सब बताइए दिया है कि इसका सूत्र ये होता है, इसका सूत्र यह होता है। लेकिन अब स्पेशली सबके आयत के परिमाप उर्माप के सूत्र, एगो भुजा निकाला सूत्र याद करना तो सब ऐसी बन जाएगा। ठीक, आ जाओ। अब भी कहती है आयत के सभी सूत्र। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा के लिए इतने सभी सूत्र है, यानी कुछ होता विकर्ण बाद में। तो पहले देख लो आयत के सभी सूत्र में आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है। बोलो, आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? हाँ, 2 प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। इस सूत्र का प्रयोग कब किया? जब बोले कि कोई एगो आयत है या आयताकार कमरा है, घर है, खेत है, ओकर लंबाई इतना मीटर दे दिया 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो दोनों को जोड़ कर 2 से गुना कर देते हैं तो 9 दूना 18। तो ये निकाल लिए, तो लेता है ना सब क्वेश्चन से। अब आ जाओ, उसी तरह दे दिए थे कि वो आयताकार हो तो परिमाप वाला, हाँ परिमापे निकलना था। देखो एक आयत के परिमाप का सूत्र, पहला नंबर कथी से है? आयत के परिमाप का सूत्र। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 L प्लस बी। याद रखना, न तो न बोलेगा ना तो न बोल पाएगा। ठीक, क्या है सूत्र? 2 L plus B। हाँ, 2 L प्लस बी, यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। कोई भी खेत है, सबको जगह परिमाप का सूत्र निकालना है, परिमाप निकालना है चारों पट्टी से, चारों तरफ घेरे वाला क्वेश्चन दे दे तब यह सूत्र का प्रयोग किया जाता है। खाली लंबाई दिया से चौड़ाई दिया से कल जोड़ दो, अगर में 2 से गुना कर दो। बोलेगी कि कोई खेत है, अब ये ना तुरंत बता दिए कि कोई कमरा है जगह 5 मीटर चौड़ा है, लंबाई है और 6 मीटर चौड़ा है, तो एक परिमाप कितना होगा उस खेत के या कमरा के? 22 मीटर। हाँ, जोड़ दिए 11 और 2 22 मीटर। अब उसी तरह कि कोई एगो आयताकार आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुने, पहले सब रिपीट कर लेते हैं। अब देखो आयत की चौड़ाई कितना है, निकालने का सूत्र क्या है? क्षेत्रफल में लंबाई से भाग कर दो। आयत की लंबाई निकालने का सूत्र कहती है क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग कर दो। और कब? जब क्षेत्रफल दिए रहेगा तब। लेकिन अगर जब परिमाप दे दे तब सेम वैसी करो। आयत का चौड़ाई निकालना है लेकिन थोड़ा क्षेत्रफल न दिया है, हमने क्या दे दिया? परिमाप दे दिया। तो क्या करो, परिमाप में 2 से भाग कर दो और उनमें से जितना लंबाई दिया होगा घटा दो, आंसर आ जाएगा। और जब आयत की लंबाई निकालना हो तो परिमाप में 2 से भाग कर दो, चौड़ाई घटा दो तो तुरंत लंबाई निकाल जाएगा। अब इस सब पर ये सब यूज हुआ है ना ये ले। तो पहले हम सब पूरा क्वेश्चन कंसेप्ट से सब समझा कर करा दिए, अब सूत्र पर आए हैं। सूत्र का जरूरत कब पड़ता है? कि जब सब कुछ हम समझे हुए हैं, तब बार बार उतना दूर काहे घूम घाम कर जाए, डायरेक्ट हम काहे नहीं कर सकते। तो वैसे ना सब सूत्र निकाले थे, सब सूत्र निकाल कर भी बता दिए थे। तो वैसे सूत्र निकला था ये परिमाप उर्माप सब कि उतना तक घूम कर जाए, तो जब दोनों साइड 2 को होते तो 2 कॉमन है, यानी 2 कॉमन निकाल लेते हैं। अब आ जाओ, कभी देखो अगर कहे कि किसी कमरे के परिमाप या कोई आयत का परिमाप निकाले, अब परिमाप निकाले की लंबाई दे दिया 5 मीटर, चौड़ाई दे दिया 6 मीटर, तो कितना होगा? 11 दूना 22। अगर कोई दे दे है सेम एक आयत के या कमरा के आयताकार कमरे का क्षेत्रफल निकाले, तो कैसे निकालेगा? और लंबाई दे दिया है तो 6 मीटर, चौड़ाई दे दिया है 5 मीटर, इन्होंने कोई दिक्कत ना है। तो कितना मीटर क्षेत्रफल होगा उसका? 30। क्या करना है? लंबाई या चौड़ाई में गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा। कोई कमरा को ये फर्श बिछाना है, अगर लंबाई दे दिया 5 मीटर, चौड़ाई दे दिया 6 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल निकालना, कितना मीटर फर्श बिछेगा? 30 मीटर। यानी कि जब फर्श बिछाने का तो क्या निकालने के लिए बोला है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है लंबाई गुने चौड़ाई। सब कर लिया क्वेश्चन, अब खाली लिखा जाओ। अब देखो कोई कमरा है जरा में तोरा खाली एक साइड झालर लगाना है एगो दीवार पर, और तोरा क्षेत्रफल देले है, क्षेत्रफल कितना? 150 मीटर वाला पड़ा है, 150 मीटर स्क्वायर है, और लंबाई एगो दे दिया है कि एगो लंबाई कितना है? 15 मीटर है। तो एगो चौड़ाई निकालो, तो कैसे निकालेंगे? आयत की चौड़ाई तो निकालना है और लंबाई 15 मीटर दे दिया है, एक में एक से भाग कर दो तो कट जाएगा तो 10 मीटर। तो वही
जब तोरा कोई आयत के या आयताकार खेत के, आयताकार कमरा के, कोई भी आयताकार चौकी के, हंस रहा है मुस्कुरा कर जन से रे, देखो ध्यान से, हाँ नहीं सर आयत की चौड़ाई निकालना है तो तोरा क्या करना है, लंबाई तो देवे करेगा, तो क्षेत्रफल में लंबाई से भाग कर दो तो क्या निकल जाएगा, चौड़ाई। अगर सेम वैसे है जो इस बार तोरा लंबाई न दिया है, तोरा चौड़ाई दे दी और ठीक है लंबाई निकालने के लिए कहे तो सेम वैसी कर दो, जो क्षेत्रफल है मैं तोरा चौड़ाई से भाग कर दो तो तोरा लंबाई निकल जाएगा। देखो इस बार क्या है, जो तोरा हर दीवार पर झालरे लगाना, लेकिन क्या करेगा तोरा क्षेत्रफल न देगा बीच के, तोरा चारों साइड के परिमाप दे देगा कि देखो सेम वही वाला कि 70 मीटर परिमाप है वो कमरा के, और लंबाई है 15 मीटर, तो चौड़ाई निकाले। देखो इस सब में क्या दे रहा था, क्षेत्रफल, आई में क्या दे रहा है, परिमाप। तो कैसे होता है, एकरा में घटा दो, 20। हाँ तब एक सूत्र होता है 70 में 2 से भाग कर दो, 35 और 35 में से 15 घटा दो तो 20। और सेम वैसी कोई आयत की लंबाई तो ये मेरी दे दिया, लंबाई दे दिया, तो से क्या पूछ रहा है, ये तो चौड़ाई पूछने वाला था, ये वाला में लंबाई पूछ रहा है और चौड़ाई दे दिया 20 मीटर और परिमाप कितना दे दिया 70 मीटर। तो निकालने का की सूत्र है कि आयत की लंबाई निकालने का सूत्र है परिमाप में 2 से भाग कर दो, में से जो चौड़ाई दिया का घटा दो तो लंबाई का निकल जाएगा, तो कमरा के लंबाई निकल जाएगा। ये हमेशा के लिए आगे बड़ा बड़ा कितने क्वेश्चन पूछना है ना, तो बाद में बीच में यूज पड़ता है, इसलिए सूत्र याद बना जाए, कभी कोई सूत्र में पूछा जाए टेस्ट आवर में तो याद रखो, रिपीट करो मेरे साथ। आयत के परिमाप का सूत्र क्या है, हाँ आयत के परिमाप का सूत्र, आयत के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, हाँ ये बस। क्षेत्रफल दिया हो तब आयत की चौड़ाई निकालने का सूत्र, हाँ यानी क्षेत्रफल में लंबाई से भाग करना है, ये बताइए एरिया में लेंथ से भाग कर दो। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है और तो चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई निकालना हो तो उसका सूत्र, हाँ क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग। अगर थोड़ा परिमाप दिया गया है और लंबाई दिया गया है तब उसका चौड़ाई निकालने का सूत्र आयत के लंबाई, हाँ तो आयत की चौड़ाई निकालने का सूत्र कर दिया है परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई। अगर एगो और है कमरा जेकर परिमाप दे दिया गया है और थोड़ा लंबाई निकालना है, चौड़ाई दे दिया गया है तो उसका सूत्र आयत की लंबाई निकालने का सूत्र, हाँ तो आयत की लंबाई निकालने का सूत्र जब परिमाप दिया हो तो परिमाप में 2 से भाग कर दो, में से जितना चौड़ाई से घटा दो तो निकल जाएगा। तो सब सूत्र लिख लिया है ना, अच्छा से याद करो, आगे से दुनिया में बहुत काम आएगा। टेंट उंट लगवाने आए तो अच्छा से नाप लेना, ठीक। हाँ क्या, लंबाई प्लस 2 इंटू लंबाई प्लस, हाँ 2 गुना, मतलब कि 2 देखो लंबाई या चौड़ाई में गुना करना है 2 से, बी हाँ प्लस चौड़ाई, हाँ एल प्लस बी, हाँ 2 इंटू, एक मतलब ना इंटू, इंटू का मतलब होता है गुना, यहाँ पर कुछ होना है तो यहाँ गुना है का मतलब, हाँ बोर्ड मास तब नहीं, बोर्ड मास ऐसी करते जैसे देखो बोर्ड मास 2 इंटू 2 प्लस 4, हाँ 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 6 में इंटू के मतलब क्या हुआ 2, यहाँ कुछ होना का मतलब गुने ना लिखते हैं, 2 6 दूना 12, ऐसे बोर्ड मास में बनता था। यहाँ पे कुछ ना मतलब इंटू, इंटू का मतलब होता है बोर्ड मास में गुना, हाँ तो कुछ का जोड़ नहीं कर, यहाँ कुछ का मतलब गुना, एल प्लस बी, ठीक। तो तुम्हारी आयत के कुछ तक के पूरे खत्म हो गया, अब वर्ग वाला में अगला दिन करवा देंगे तो जिस दिन का, तो थोड़ा सा कहीं बहुत इंपॉर्टेंट, छुट्टी हो जाए, छुट्टी।